दुख होता है कभी कभी। आज मुझे अवसर मिला है तो मैं यहां से ये बात कह रहा हूं। वृंदावन में भीड़ तो बढ़ी और खूब बढ़ी, पर कभी कभी देखकर दुख होता है कि श्री बिहारी जी का, श्री राधा वल्लभ जी का दर्शन करने जा रहे हैं, जिनके लिए नित्य गाया जाता है कि देवता दर्शन को तरसें, उनका दर्शन करने जा रहे हैं। कैसे वस्त्र पहने हैं, कैसे वस्त्र पहने, फूहड़ अपलाप, अव्यवस्थित वेशभूषा। महाराज जी नेचर और कल्चर की बात कर रहे थे, प्रकृति और संस्कृति। ध्यान रखना, किसी भी संस्कृति का प्राण तो सर्व के प्रति सद्भाव ही है और होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर वो संस्कृति कहलाने योग्य नहीं है। किसी भी संस्कृति का प्राण तो सर्व के प्रति सद्भाव ही है और होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, मानवता को पीछे छोड़कर कोई भी समाज, कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो सर्व के प्रति सद्भाव ये किसी संस्कृति का प्राण है। लेकिन जैसे एक हमारा प्राण है, एक हमारा ये देह है ना, एक बाहरी कलेवर भी तो है, ऐसे एक संस्कृति का भी एक बाहरी कलेवर होता है। वेशभूषा, भोजन और भाषा। भाषा, भोजन और भेष, तीन बात। पहली बात भाषा, भोजन और भेष। भेष, ये तीन बातें किसी भी संस्कृति का बाहरी कलेवर है। देखिए, जब हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो आप देखिए किसी किसी कुटिल विचारधारा ने इन तीनों पर आघात किया। भाषा, भोजन और भेष, तीनों दूषित होते जा रहे हैं, तीनों विकृत होते चले जा रहे हैं। तो कभी कभी दुख होता है देखकर, पता नहीं किसकी कृपा का छींटा पड़ता है, कोई जीव वृंदावन पहुंचता है, वो देव दुर्लभ दर्शन प्राप्त करने के लिए जाता है। इतना भी गौरव नहीं, इतनी भी शिष्टता नहीं। पता नहीं कौन सा विकास मनुष्य के द्वारा हो रहा है, पता नहीं।